सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि थर्ड चैप्टर है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, क्लास ये तीसरी है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में गुप्तकालीन कला विज्ञान व साहित्य का विकास से संबंधित प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। सेकंड जो हमारी क्लास थी मुगल काल से संबंधित थी, और आज की जो तीसरी क्लास है इसमें हमारा टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के संदर्भ में। तो 1 लाइन क्वेश्चन देखेंगे और आज के सेशन में भी 80 प्रश्न कवर करेंगे। तो सब कुछ कवर करने का प्रयास किया गया है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हमने शामिल किया है और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? यानी किसने यंग इंडिया पुस्तक में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक व राष्ट्रीय दोनों थी? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो इन्होंने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की जो क्रांति है वो राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। यह था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। इसको याद रखना है, लखनऊ की बेगम। लखनऊ की कौन थी? बेगम। आगे देखिए, रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रुहेलखंड में 1857 का जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। किसने किया? खान बहादुर खान ने। देखिए, जो बहादुर होते हैं उनकी रूहें कांपती नहीं है साहब। जो बहादुर होते हैं वो युद्ध में बराबर मुकाबला करते हैं, उनकी रूहें कांपती नहीं है। रूह से रुहेलखंड, बहादुर से खान बहादुरकार, बस इतना याद रखना है। रूह से रुहेलखंड, बहादुर से बहादुर खान, खान बहादुर खान। यानी जो बहादुर होता है उसकी युद्ध में रणभूमि में रूह कांपती नहीं है, बराबर वो मुकाबला करते रहते हैं। लखनऊ की बेगम और बहादुर की रूहें कांपती नहीं है, दोनों ध्यान में रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनरल हीरे सिंह कहाँ पर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर थे? जनरल हीरे सिंह कहाँ पर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर थे? तो ये 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है ये बैरकपुर में थी, तो उत्तर होगा बैरकपुर। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खान को। किसको दिया? बख्त खान को। नेक्स्ट आगे देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा? वीडी सावरकर ने। किसने कहा? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? कानपुर में नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब, कान्हा के नाना।
याद रखना है कान्हा के नाना, यानी कान्हा के नाना, कानपुर में नाना साहब। बहादुर की रूहें नहीं कांपती है, रुहेलखंड में खान बहादुर खान और लखनऊ की बेगम। ठीक है, इस प्रकार याद करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक के माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। माझा प्रवास के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय। 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, वो भी भारतीय भाषा में, कौन था? सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था समाधि स्थल, समाधि स्थल पूछा था उसमें, तो समाधि स्थल था ग्वालियर, ग्वालियर। और जन्म स्थान वाराणसी। समाधि स्थल ग्वालियर, जन्म स्थान वाराणसी। लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करते करते वाराणसी गंवाई। क्या गंवाई? जो वाराणसी थी वो गंवाई। वाराणसी जन्मस्थली, गवाई से ग्वालियर लेना है जहाँ पे इनकी समाधि स्थल यानी जहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो पहले वाराणसी आ रहा है, मतलब पहले जन्म हुआ और बाद में मृत्यु। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, दोनों में कन्फ्यूज ना हो इसलिए। लक्ष्मी ने इस संग्राम में वाराणसी गंवाई, वाराणसी जन्मस्थली और गवाई ग्वालियर समाधि स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरा जो कि बिहार में है, और एक अभी शब्द आगे आएगा जगदीशपुर। आरा, जगदीशपुर दोनों बिहार में है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। आरा या जगदीशपुर कहो, जो कि बिहार में, यहाँ पे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर। तो अब इसको किस प्रकार याद रखेंगे? देखिए, जगदीश की जो आरा है, जगदीश की ये आरा नाम की आप कोई स्त्री समझिए, जगदीश की जो आरा है, इसके जो कुंवर है, जगदीश की आरा के जो कुंवर है बिहार में रहते हैं। जगदीश की आरा के जो कुंवर है वो कहाँ पे रहते हैं? बिहार में रहते हैं। तो जगदीशपुर आए, चाहे आरा आए, चाहे बिहार आए, आपको कुंवर सिंह करना है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। जगदीश की आरा के कुंवर बिहार में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? राष्ट्रीय विद्रोह कहा। कौन थे ये? डिजरेली। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? जब देश में राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, देश में राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, तो डीजे पे रैली निकाली गई। क्या निकाली गई? डीजे पर रैली निकाली गई। डिजरेली याद रखिएगा, बेंजामिन डिजरेली इसका पूरा नाम है। जब राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी विद्रोह हुआ, डीजे पे रैली निकाली गई। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस कौन था? चुन्नीलाल। देखिए, ये जो भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप इन्हीं को काम मिले या इन्हीं को यूज करें, आप अपने स्तर पर भी याद कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है तो आप इसको काम में ले सकते हैं, बाकी आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये अखबार नवीस कौन था? चुन्नीलाल। किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति पर सरकारी इतिहास लिखने से इनकार कर दिया? साहब, इन्होंने इनकार कर दिया। क्या किया? इनकार कर दिया, हम नहीं लिखेंगे। कौन थे? आरसी मजूमदार। तो साहब किसने लिखा? फिर सवाल यह था, इन्होंने इनकार किया तो लिखा किसने? आगे देखिए,
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास किसने लिखा? ये आ गया एस सेन ने। आरसी मजूमदार ने इनकार कर दिया कि हम कोई सरकारी इतिहास नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ मौज करेंगे, मजे लेंगे। मजे से मजूमदार, ये हम नहीं करेंगे, हम मौज करेंगे, मजे लेंगे। जबकि एस.एन. सेन ने कर दिया, एस.एन. सेन ने साइन कर दिया सरकारी इतिहास लिखने के लिए। साइन से सेन, सरकारी इतिहास लिखने के लिए किसने साइन किया? सेन ने। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास लिखने के लिए सेन ने साइन कर दिया साहब, और मजूमदार ने मजे लेने के लिए इनकार कर दिया। 1857 की क्रांति पर एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई सरकारी इतिहास की प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी कि आपको किस आधार पर लिखना है? वो लिखी थी मौलाना आज़ाद साहब ने। किसने लिखी? मौलाना आज़ाद साहब ने। आगे देखिए, तो इन तीनों को ध्यान में रखिएगा। पहले सरकारी इतिहास लिखने से मना किया मजूमदार ने मौज करने के लिए, मजे लेने के लिए। प्रस्तावना लिखी मौलाना साहब ने, और सरकारी इतिहास लिखा किसने? सेन ने, साइन करने के लिए। फिर देखिए 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया? किसने क्रीमिया का जो युद्ध है इसमें भाग लिया था? ये थे अजीमुल्ला। कौन थे? अजीमुल्ला, जिन्होंने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। कहाँ के थे? अवध के। फिर आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू शायर जो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित था, कौन था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। 1857 की क्रांति के दौरान प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार कौन था जो भारत में उपस्थित था? प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार जो भारत में उपस्थित था, अर्नाल्ड रसल। कौन था? अर्नाल्ड रसल। 1857 की क्रांति के दौरान किस महिला को महक परी के नाम से जाना जाता था? महक परी के नाम से हजरत महल। कौन थी? हजरत महल। महलों की जो परी होती है उसकी महक आती है, तो महक परी हजरत महल। लक्ष्मीबाई मत कर देना, यहाँ पे हजरत महल है, महक परी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब पेशवा का मंत्री, नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख शिलाकार कौन था? अजीमुल्ला खान। नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रसिद्ध शिलाकार अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक तथा अल्पकालिक था। किसने कहा? एस.एन. सेन, यानी सुरेंद्र नाथ सेन ने। एस.एन. सेन का पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के संदर्भ में किस नायक का नाम अख्तर पिया था? किस नायक का नाम था अख्तर पिया? तो ये थे नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, जिनका नाम था अख्तर पिया। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना। देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो ये थे बख्त खान। कौन थे? बख्त खान, जो कि बहादुर शाह के, दिल्ली के बहादुर शाह के गवर्नर थे। किस भारतीय विचारक ने कहा कि 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अभाव था? इस विद्रोह का, 1857 का जो विद्रोह था, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अभाव। सर सैयद अहमद खान। कौन थे ये कहने वाले?
सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इस विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय भाषा में और भारतीय विद्वान द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक थी। तो इसके रचयिता कौन थे ये पूछ रहा है। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इसके रचयिता थे। असबाब बगावत हिंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखिए, बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब हुआ? बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब हुआ? 29 मार्च 1857 किसने किया? मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 20 सितंबर 1857 को किसने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था? ये बहादुर शाह डोगरा साहब ने समर्पण कर दिया। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे में लेफ्टिनेंट हडसन के सामने इन्होंने समर्पण कर दिया। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 4 जून 1857 को। लखनऊ में लखनऊ की बेगम हजरत महल और विद्रोह की शुरुआत यहाँ पे हुई 4 जून 1857 को। फिर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। वाराणसी गमाई, वाराणसी में जन्म, ग्वालियर में मृत्यु यानी समाधि स्थल। तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा? भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। जनरल ह्यूरोज ने कहा। किसने कहा? जनरल ह्यूरोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोंदू पंथ के नाम से किसे जाना जाता है? धोंदू पंथ के नाम से किसे जाना जाता है? नाना साहब को। किसको? नाना साहब को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब को धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? फैजाबाद में 1857 का जो विद्रोह था इसको किसने नेतृत्व प्रदान किया? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद पैसा बाद में दूल्हा। जो भी आपके पैसे भाई साहब वो बाद में दूल्हा। पैसा बाद में दूल्हा। फैजा से आपको पैसा लेना है। पैसा बाद में दूल्हा या फैजाबाद में दूल्हा। फैजा से फैजाबाद और दूल्हा से अहमदुल्ला हो गया लिंक। अहमदुल्ला, फैजाबाद में दूल्हा या पैसा बाद में दूल्हा। तो फैजाबाद में नेतृत्व किया मोहम्मद अहमदुल्ला ने। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। आ गया होगा याद। बहादुर की रूहें कांपती नहीं है साहब, बहादुर की रूहें कांपती नहीं है। असम में 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान कौन थे? असम में 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय वहां के दीवान कौन थे? मनी राम दत्त। असम में मनी ज़्यादा देते हैं साहब। क्यों देते हैं? क्योंकि असम में मनी ज़्यादा है, चाय की पैदावार होती है, चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं, इसलिए असम में मनी ज़्यादा है या असम में मनी ज़्यादा देते हैं। तो असम नाम आते ही आपको मनी पे जाना है। असम में मनी ज़्यादा, मनी से मनी राम दत्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी। कानपुर में 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको किसने कुचला था?
कुचलने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था, वो कौन था? कैपबेल व हेवलॉक। कौन थे? कैपबेल व हेवलॉक। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था कानपुर में? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कान्हा के नाना। कान्हा के नाना मतलब नाना साहब। तो कान्हा के नाना ने केप पहनकर विद्रोह को लॉक कर दिया। केप पहनकर, सिर पे केप पहनी और फिर इस विद्रोह को लॉक कर दिया, समाप्त कर दिया साहब। इस प्रकार याद रखिए, कान्हा के नाना नाना साहब ने विद्रोह किया और केप पहन के विद्रोह को लॉक कर दिया। कैंपबेल और हेवलॉक। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच से संघर्ष कहने वाले विद्वान थे। सभ्यता व बर्बरता के बीच से संघर्ष कहने वाले विद्वान कौन थे? टी.आर. होम्स। कौन थे? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है सभ्यता व बर्बरता के बीच एक संघर्ष है। सभ्यता व बर्बरता के बीच एक संघर्ष है। नेक्स्ट देखिए, दी सेपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र मजूमदार, अर्थात R.C. मजूमदार, जिन्होंने सरकारी इतिहास लिखने से मना कर दिया था मजे लेने के लिए। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कि दी सेपोई म्यूटिनी ऑफ एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, पैसाबाद में दुल्ला साहब अभी नहीं है हमारे पास। पैसाबाद में दुल्ला या फैजाबाद में दुल्ला? तो फैजाबाद और दुल्ला से मौलवी अहमदुल्ला। बुलंदशहर में 1857 की क्रांति के दौरान कौन विद्रोहियों के नेता के रूप में उभरा? मोहम्मद वालिदात खां। मोहम्मद वालिदात खां। बुलंदशहर में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोही नेता के रूप में कौन थे? मोहम्मद वालिदात शाह। जिनके इरादे बुलंद होते हैं उनके जज्बे की दात देनी पड़ती है साहब। जिनके इरादे बुलंद होते हैं उनके जज्बे की दात देते हैं। तो बुलंदशहर में वालिदात खां। किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई? किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा? R.C. मजूमदार ने। किसने कहा? R.C. मजूमदार ने। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? देसी रजवाड़ी। देसी रजवाड़ी थे, इन्होंने समर्थन नहीं दिया। 1857 के विद्रोह की तिथि निश्चित की गई थी। क्या तिथि निश्चित की गई? 31 मई। 31 मई की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन शुरू कब हुआ था? 10 मई को ही हो गया था। 10 मई को ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जबकि तिथि 31 मई निश्चित की गई थी। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली खान ने। किसने किया? लियाकत अली खान ने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अल्लाह, इलाहाबाद से लेना है अल्लाह। अल्लाह के पास सखी गई। इलाहाबाद के साथ अभी एक शब्द और आएगा, बनारस। इलाहाबाद और बनारस दोनों ध्यान में रखना है। इलाहाबाद और बनारस दोनों आए और दोनों के बारे में पूछे कि यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली आएगा, इसको याद। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति में लखनऊ विद्रोह की तिथि क्या थी? लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, लखनऊ की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसकी तिथि क्या थी? 30 मई। 30 मई। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन लॉरेंस और शिले। सर जॉन लॉरेंस और शिले का प्रमुख कथन है। देखिए, जिन विद्वानों ने इस क्रांति के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब कोटेशन यहाँ पे दी हुई है।
तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, पूर्णतः सैनिक विद्रोह था जिसमें भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का प्रयत्न किया। यह विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था जिसमें भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का प्रयत्न किया था। सैनिक विद्रोह ध्यान में रखना, सैनिक विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। जो सैनिक होते हैं वो अपनी जान लारे छोड़ के आते हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, जान पीछे छोड़ के आते हैं, जान चाहे चली जाए मैदान में, लेकिन वो युद्ध पूरा समर्पण के साथ करते हैं। तो सैनिक विद्रोह, सैनिक जान लारे छोड़ के आते हैं, जान से जॉन, लारे से लॉरेंस, याद रखना है, थोड़ा सी लिंक कर लेना है बस। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, LER रिज, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था। LER रिज नाम के जो व्यक्ति, इन्होंने कहा ये स्वतंत्रता जो संग्राम है ये 1857 का, ये ईसाई धर्म के विरुद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था। नेक्स्ट देखिए, TR होम्स, इनका पूरा नाम है थॉमस राइस एडवर्ड होम्स, थॉमस राइस एडवर्ड होम्स। इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। फिर देखिए ईसाई धर्म के विरुद्ध जो धर्म युद्ध था, इसको आप इस प्रकार से याद रखिए कि 1857 के संग्राम के समय ईसाई धर्म का राज था, ईसाई धर्म का राज था, राज से रीज शब्द पकड़ना है, इस प्रकार से लिंक हो सकता है ये, ईसाई धर्म का राज था, राज से रीज, ठीक है। फिर देखिए सभ्यता और बर्बरता, तो सभ्यताएं बर्बर या जर्जर, सभ्यताएं बर्बर कब होती है? जब लोगों की जिंदगियां खत्म होती, होम स्वा होती, होम स्वा शब्द याद में रखना है, जब लोगों की जिंदगियां होम स्वा होती है तब सभ्यताएं बर्बर होती है, समाप्त होती है। होम स्वा, होम्स, थोड़ा सी लिंक करना है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर जेम्स आउट्रम और W टेलर, आउट्रम और टेलर ने क्या कहा कि यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ज्यों ही टेलर आउट हुआ, ज्यों ही टेलर आउट हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो गया साहब, यह षड्यंत्र शुरू हो गया। ज्यों ही टेलर आउट हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र शुरू हो गया, इस प्रकार से याद रखें। बेंजामिन डिज़रेली ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह, तो ये तो हमने देख लिया कि जब राष्ट्रीय विद्रोह होता है, राष्ट्रीय विद्रोह होता है देश में, तो डीजे पे रैली निकाली जाती है विद्रोहियों को पकड़कर, उन विद्रोहियों को पकड़कर डीजे पे रैली निकाली जाती है, तो राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रेली। चलिए आगे देखिए, वीडी सावरकर ने कहा 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का जो विद्रोह था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और ये तो सभी को याद है। RC मजूमदार साहब ने क्या कहा है, फिर देखिए मजूमदार साहब आगे, यह न तो प्रथम था, कुछ नहीं था साहब, न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था, कुछ नहीं था साहब, सिर्फ न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता के लिए यह युद्ध था, सिर्फ मजे के लिए था, यानी लोगों ने सिर्फ मजे लिए, ये कुछ नहीं था, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता के लिए युद्ध था, सिर्फ मजे लिए लोगों ने, तो मजे से मजूमदार, इस प्रकार से लिंक करना है। RC मजूमदार ने कहा यह कुछ नहीं था, सिर्फ लोगों ने मजे लिए, मजूमदार। SN सेन ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम था। पहले शख्स आए ऐसे जिन्होंने कुछ अच्छा लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता का ये संग्राम था, इन्होंने ठीक ठाक लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने सरकारी इतिहास लिखा था, इनके साइन होते थे सरकारी इतिहास पे, सरकारी इतिहास लिखा इन्होंने, इनके साइन होते हैं, चाहकर भी गलत नहीं लिख सकते ये,
इसलिए इन्होंने लिखा कि यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीयता के अभाव में भी। ठीक है। जनरल ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में जहां सोई हुई औरत अकेली मर्द थी, कौन थी वो? रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में इन्होंने लिखा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द थी, वो थी लक्ष्मीबाई। एस.एन. सेन ने कहा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। मेरठ का जो विद्रोह है वो गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। नेक्स्ट देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और इस विद्रोह को किस स्थान पर किसने विद्रोह को कुचला? कौन से वो अंग्रेज अधिकारी थे? देखिए, दिल्ली में कौन था? निकलसन और हडसन। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे, तो उनकी हड्डियां निकल गई साहब। जो ही इन अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोह को कुचला, उनकी हड्डियां निकल गई। हड्डियां से हडसन, निकल गई से निकलसन। बहादुर साहब की विद्रोह को कुचलते ही उनकी हड्डियां निकल गई साहब। इस प्रकार से याद रखना है। कानपुर में नाना ने केप पहन के विद्रोह को लोक कर ही दिया था पहले ही। कान्हा की नाना कैंपबेल हेवलॉक केप पहन कर विद्रोह को लोक कर दिया था। लखनऊ की नेतृत्व किसने किया था? बेगम ने किया था। और विद्रोह को किसने कुचला? यहाँ पे भी कैंपबेल ही ध्यान में रखना है। बेगम ने केप पहन के विद्रोह को यहाँ पे भी कुचल दिया था। झांसी में जनरल ह्यूरोज थे, ये लगभग याद ही आपको। ग्वालियर में भी जनरल ह्यूरोज थे। झांसी में जनरल ह्यूरोज थे। ग्वालियर में भी, जहाँ लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, जहाँ पे मृत्यु हुई, वहाँ भी जनरल ह्यूरोज ही थे। नेक्स्ट आगे देखिए, जगदीशपुर आरा बिहार में है, नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और यहाँ पे कौन है? टेलर और आयर, विंसेंट आयर और टेलर। टेलर आए थे जगदीशपुर में विद्रोह को कुचलने के लिए। टेलर विद्रोह को कुचलने के लिए कहाँ आए थे साहब? जगदीशपुर में। टेलर आए थे विद्रोह को कुचलने के लिए जगदीशपुर में। फैजाबाद में, पेशाबाद में दुला, नेतृत्व किसने किया था? अहमद दुल्ला। और यहाँ पे विद्रोह को किसने कुचला? जनरल रेनार्ड। यानी पेशाबाद में नहीं दिया तो अभी रिवार्ड देंगे आपको, नहीं पैसे दिए तो रिवार्ड मिल सकता है। रिवार्ड से रेनार्ड ध्यान में रखना है, जनरल रेनार्ड। इलाहाबाद में इस विद्रोह को कुचलने वाले थे कर्नल नील। नेतृत्व किसने किया था? अली। कहाँ गई थी अली? अल्लाह के पास गई थी कि बना ने कितने रुपए लिए थे? तो बनारस में भी यही है, लियाकत अली। इलाहाबाद में भी लियाकत अली। विद्रोह को नेतृत्व ये कुचलने वाले थे नील, कर्नल नील, ध्यान में रखना है। इन्होंने ये फिर अल्लाह ने कहा कि कुछ नहीं लिया था। नील बट्टा नील, शून्य, कुछ नहीं लिया था बनाने। बरेली में बरेली की खान, बरेली में नेतृत्व किसने किया था? बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी आगे आएगा ये। बरेली की खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान। नेतृत्व करने वाले थे खान बहादुर खान, बरेली की खान। और यहाँ पे भी कौन थे? विंसेंट आयर और कैंपबेल ने इस विद्रोह का यहाँ पे दमन किया। बरेली में विद्रोह का दमन करने वाले थे विंसेंट आयर और कैंपबेल। फतेहपुर में जनरल रेनार्ड थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के भारतीय नेतृत्वकर्ता किसने कहाँ पे नेतृत्व किया? दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और इनके नीचे सैन्य नेतृत्व किया किसने किया? बख्त खान ने। सैन्य नेतृत्व किया बख्त खान ने दिल्ली में, बख्त खान। और बहादुर साहब की हड्डियां निकल गई थी। हडसन और निकलसन ने इस विद्रोह का दमन किया था यहाँ पे।
कानपुर, कान्हा के नाना साहब। कान्हा के नाना, साथ में तांत्या टोपी भी याद रखना। कान्हा के नाना ने कैप पहन के विद्रोह को लोक कर दिया था। कैंपबेल और हेवलॉक ने क्या किया था? यहाँ पे विद्रोह का दमन किया था। लखनऊ की बेगम हजरत महल, लखनऊ की बेगम हजरत महल, यहाँ पे बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था। और यहाँ पे विद्रोह का दमन करने वाले कौन थे? कैंपबेल ही थे साहब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म वाराणसी, समाधि स्थल या मृत्यु ग्वालियर, यहाँ पे विद्रोह का दमन हीरोज ने किया था। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई थी, प्लस साथ में तांत्या टोपी भी ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, जगदीशपुर, जगदीशपुर याद रखे, यहाँ पे कुंवर। जगदीशपुर याद रखे, साथ में आरा याद रखे। दोनों कहाँ पे? बिहार में। और यहाँ पे जगदीश की आरा का, जगदीश की जो आरा है, इसके कुंवर कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं साहब। कुंवर बिहार में, कुंवर से कुंवर सिंह। इलाहाबाद, बनारस, साथ में ध्यान रखे लियाकत अली। अल्लाह के पास अली गई कि बना ने कितने रुपए लिए साहब? कितना रुपए लिया? तो क्या कहा अल्लाह ने? नील बट्टा नील, कुछ नहीं लिया साहब। तो नील, वो कर्नल नील कौन थे? यहाँ पे इलाहाबाद और बनारस में इस विद्रोह का दमन करने वाले थे। बरेली की खान याद रखना, बरेली की खान, खान बहादुर खान। फैजाबाद, फैजाबाद में दूल्हा, फैजाबाद में दूल्हा, फैजाबाद में दूल्हा मौलवी अहमद दूल्हा, ध्यान में रखना है, मौलवी अहमद दूल्हा। फिर देखिए फतेहपुर, और सबसे अंत में आया फतेहपुर। फतेहपुर, जो ही फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, आपने विजय प्राप्त की, आपने एग्ज़ाम को फतेह किया, एग्ज़ाम को आपने फतेह किया, उसके बाद में क्या होगा? मैं तो जिमुला साहब, हम तो जिमने आएंगे, मैं तो जिमुला, जिमुला। आपके एग्ज़ाम फतेह होते ही मैं तो जिमुला, जिमुला से अजीमुला देखना है, जिमुला से आपको पकड़ना है अजीमुला। फतेह, आपको, आपने एग्ज़ाम फतेह किया, फतेह से फतेहपुर, और जिमुला, ये देखिए जिमुला से अजीमुला सीधा कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं इसको याद करने में। तो साथियों, इस प्रकार से आज लगभग बहुत ज़्यादा ट्रिक काम में लिए, और आप किस तरह से इनको ग्रहण करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने स्तर पर भी ट्रिक्स बना सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। 2-3 बार इस प्रकार से याद करने की कोशिश करें, दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद में भूलने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।